Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, tallness of plant and purple color of flower are dominant traits. Dwarfness of plant and white color of flower are recessive characters. These two plants are crossed. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक टॉल प्लांट लिया है जिसके पास पर्पल फ्लावर्स हैं और ये दोनों ही क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है. इस पेरेंट को क्रॉस करा हुआ है हमने एक ड्वार्फ प्लांट के साथ जिसके पास व्हाइट फ्लावर है और ये कैसे ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है. अब इस क्रॉस के बेसिस पे बच्चों हमको क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कंसेप्ट समझते हैं. की कंसेप्ट ये है कि हम यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम यहाँ पे दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं एक साथ. देखो, टॉलनेस को भी ले रहे हैं और कलर को भी ले रहे हैं. ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड. ठीक है, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड. अब बच्चों यहाँ पर बोला गया है इस क्रॉस के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस बना लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में सबसे पहले पेरेंट जनरेशन है जिसमें पेरेंट कैसा है, एक तो टॉल है और उसके पास पर्पल फ्लावर्स है. इसको हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं विद ड्वार्फ प्लांट और वो कैसे है, व्हाइट फ्लावर्स वाले. अब इनका जीनोटाइप देखो कैसे होता है. टॉल के लिए हम लिखते हैं कैपिटल टी और पर्पल के लिए हम लिख देते हैं कैपिटल डब्ल्यू. कैपिटल लेटर्स से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट्स है. ड्वार्फ को हम करते हैं स्मॉल टी से और व्हाइट को करते हैं हम स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू से. ये क्या है, पेरेंट जनरेशन, इसलिए पी लिख दिया. अब ये क्या करेंगे, आगे अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, गैमीट्स प्रोड्यूस करने के लिए ये क्या करते हैं कि अलील्स को सेग्रीगेट करते हैं. देखो, टी वाले अलील्स को एक दूसरे से सेग्रीगेट कर देंगे, डब्ल्यू वाले अलील्स को एक दूसरे से सेग्रीगेट कर देंगे, तो सिर्फ हाफ जेनेटिक मटेरियल जाता है. एक टी जाता है और एक डब्ल्यू जाता है. इस केस में एक स्मॉल टी जाता है, एक स्मॉल डब्ल्यू जाता है. ये क्या है, गैमीट्स प्रोड्यूस करे गए हैं. राइट, पेरेंट जनरेशन ने गैमीट प्रोड्यूस करें. अब ये गैमीट्स आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. ये कौन सी जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है. अब आप देखो, ये जो F1 जनरेशन है ये कैसी होगी, टॉल, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल टी है. डोमिनेंट हम उसे ही कहते हैं जो एक अलील प्रेजेंट होने पर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर दे. और यहाँ पर एक कैपिटल डब्ल्यू है तो ये पर्पल भी होंगे, इसके पास पर्पल फ्लावर्स होंगे. अब क्या होता है, हम इस F1 जनरेशन से F2 जनरेशन भी बना सकते हैं. ठीक है, F1 जनरेशन से क्या होगा, F2 जनरेशन बनेगी. कैसे, ये तब बनेगी जब हम F1 जनरेशन को आपस में ही सेल्फ पॉलिनेट करेंगे. ठीक है, तो अब ये F1 जनरेशन क्या है, ये गैमीट्स बनाएंगी. फिर से ये क्या करेंगे, गैमीट्स बनाएंगी, क्योंकि इन्हें आगे रिप्रोड्यूस करना है. राइट, अब देखो किस किस टाइप के गैमीट्स बना सकती हैं. यहां पर भी सेग्रीगेशन होगा अलील्स का. अब यहां पर देखो, कैपिटल टी जो है वो कैपिटल डब्ल्यू के साथ जा सकता है, कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू के साथ जा सकता है, स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू के साथ जा सकता है और स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू के साथ जा सकता है. ये F1 जनरेशन के हमने गैमीट्स बनाए हैं. उसी तरीके से ये दूसरा जो पेरेंट है वो भी करेगा. ठीक है, क्योंकि इनका जीनोटाइप सेम है, इनके जीन्स सेम है, तो ये एक ही तरीके के गैमीट्स बना रहे हैं. अब ये F1 जनरेशन के गैमीट्स हो गए. अब देखो यहाँ पर 4 गैमीट्स हैं, यहाँ पे भी 4 गैमीट्स हैं. ये 4 गैमीट्स अलग अलग तरीके से कंबाइन करके F2 जनरेशन बनाएंगे. तो अब हम यहाँ पर F2 जनरेशन बनाने वाले हैं. ठीक है, F2 जनरेशन बनाने के लिए बच्चों हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं. पनेट स्क्वायर में क्या होता है, हम एक तरफ एक पेरेंट के अलील्स को रखते हैं, एक तरफ एक पेरेंट के गैमीट्स को रखते हैं. ठीक है, तो ये मैंने एक पेरेंट्स के सारे गैमीट्स यहाँ पे लिख देती हूँ. ओके, और दूसरे पेरेंट के गैमीट्स को दूसरी तरफ लिखते हैं इस तरीके से. ओके, तो ये मैंने दूसरे पेरेंट के सारे गैमीट्स यहाँ दूसरी साइड लिख दिए. अब इन गैमीट्स को हम फ्यूज करेंगे, क्योंकि गैमीट्स के फ्यूजन से ही जाइगोट बनता है. तो जब हम इसको इसके साथ फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू.
जब इसको आप इसके साथ फ्यूज करोगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। फिर आप इसी को जब इसके साथ फ्यूज करते हो तो क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, और इसको जब आप इसके साथ फ्यूज करोगे तो कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, अब इसी तरह इस वाले को आपको चारों के साथ फ्यूज करना है, तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पर होगा कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और यहाँ पर होगा कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू। अब इसको चारों के साथ फ्यूज करो, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पर होगा स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू। इसको आप चारों के साथ फ्यूज करो, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पर होगा कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पर होगा स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, और यहाँ पर होगा स्मॉल टी और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, कितने, 16। ओके, अब ये तो थे जीनोटाइप की इनके जीन्स कैसे अरेंज होंगे। अब हम फिनोटाइप दिखते हैं कि ये कैसे दिखेंगे। ओके बच्चों, तो ये होगा टॉल। क्यों होगा टॉल, क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है। ये होगा पर्पल, क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है। उसी तरीके से ये भी कैसा होगा, टॉल और पर्पल, क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी कैपिटल प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा। देखो कैपिटल टी तो दो प्रेजेंट है तो टॉल ही होगा, लेकिन डब्ल्यू में एक कैपिटल डब्ल्यू भी है तो डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होता है। उसी तरीके से यहाँ पे टॉल है और ये कैसा होगा, पर्पल। यहाँ पर क्या है, टॉल है और ये पर्पल। ओके, यहाँ पे भी टॉल होगा और पर्पल, यहाँ पे भी टॉल है और वाइट, क्योंकि यहाँ एक भी कैपिटल डब्ल्यू नहीं है। ठीक है, ये कैसा होगा, टॉल और पर्पल। ये कैसा होगा, टॉल और वाइट। ओके, यहाँ पे कैसा होगा, टॉल और पर्पल। ये कैसा होगा, टॉल और पर्पल। अब देखो यहाँ पे कैसा होगा, ड्वार्फ, क्योंकि यहाँ एक भी कैपिटल टी नहीं है, ड्वार्फ और पर्पल। ये कैसा होगा, ड्वार्फ और पर्पल। ओके, यहाँ पे देखो कैसा होगा, टॉल और पर्पल। यहाँ पे होगा टॉल और वाइट, और यहाँ पे होगा ड्वार्फ और पर्पल, और लास्ट वाला होगा ड्वार्फ एंड वाइट। ठीक है, ये F2 जनरेशन में हमने 16 बना दिए। अब यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब कितने किस किस टाइप के दिखने वाले हमको F2 जनरेशन में इंडिविजुअल्स मिले। अब ये हमें समझ आ जाएगा कि देखो आपको फिनोटिपिक रेशियो किस किस का निकालना है। देखो कुछ प्लांट्स होंगे जो टॉल होंगे और उनके पास पर्पल फ्लावर्स होंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो टॉल होंगे लेकिन उनके पास व्हाइट फ्लावर्स होंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो ड्वार्फ होंगे लेकिन उनके पास पर्पल फ्लावर्स होंगे। और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो ड्वार्फ होंगे, साथ में उनके पास व्हाइट फ्लावर्स होंगे। तो ये फिनोटाइप हुआ ना कि 4 टाइप के दिखने वाले आपको क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे F2 जनरेशन में। अब टॉल और पर्पल वाले जो हैं वो 9 हैं इन टोटल। टॉल और व्हाइट वाले 3 हैं, ड्वार्फ और पर्पल वाले भी 3 हैं, और ड्वार्फ और व्हाइट वाले 1 हैं। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आपका पूरा क्रॉस। नाउ इस क्रॉस के बेसिस पे आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को आंसर करोगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विद पर्पल फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स इन F2 जनरेशन। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ प्लांट्स ड्वार्फ हैं विद व्हाइट फ्लावर्स एंड पर्पल फ्लावर्स। तो आप मुझे बताओ ड्वार्फ पर्पल कितने हैं, 3 आउट ऑफ 16, और ड्वार्फ व्हाइट कितने हैं, 1 आउट ऑफ 16, राइट। तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले।
So we can write over here in the first part that dwarf plants with purple flowers, dwarf plants with purple flowers, कितने हैं टोटल हैं ये 3 आउट ऑफ 16 और हमें इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 18.75%. ठीक है. वहीं पे भी अगर हम देखें ड्वार्फ प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स. ठीक है. ड्वार्फ प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स कितने, दे आर 1 आउट ऑफ 16. 1 आउट ऑफ 16. अब हमें इसे क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम क्या निकाल सके, परसेंटेज निकाल सके. तो ये कितने, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6.25%. 6.25%. ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है. नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मैक्सिमम नंबर्स, प्रिडिक्ट देयर परसेंटेज. ठीक है. कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम नंबर में प्रोड्यूस हुए. तो बच्चों यहाँ पे आप F2 जनरेशन में देखो कौन से हैं जो मैक्सिमम है, ये 9 वाले, दैट इज टॉल प्लांट्स विद पर्पल फ्लावर्स. सो हम यहाँ नेक्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं मैक्सिमम प्लांट्स आर टॉल विद पर्पल फ्लावर्स. ठीक है. और अगर मैं इनकी परसेंटेज की बात करूं तो ये कितने, दे आर 9 आउट ऑफ 16 और इसे अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 56.25%. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि सब डिवाइड द अबव कैटेगरी ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोटाइप्स. अब अबव प्लांट कौन से हैं जो मैक्सिमम नंबर में मिले हैं, मतलब टॉल विद बच्चों पर्पल फ्लावर्स. तो अब हमको सब डिवाइड करना है इनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोटाइप मतलब कि उनके जीन्स किस तरीके से अरेंज्ड है. टॉल पर्पल आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं. ठीक है. टॉल प्लांट्स विद पर्पल फ्लावर्स, इनके जीनोटाइप बताने. देखो टॉल प्लांट विद पर्पल फ्लावर्स या तो इस टाइप के हो सकते हैं, टॉल प्लांट्स विद पर्पल फ्लावर्स इस टाइप के भी हो सकते हैं. ओके. टॉल प्लांट विद पर्पल फ्लावर्स इस तरीके भी हो सकते हैं और इस तरीके से भी हो सकते हैं. राइट. ये क्या है, इनके जीनोटाइप्स हैं जो पॉसिबल हैं. ठीक है. और हम अगर पनेट स्क्वायर से मैच करना चाहे तो पनेट स्क्वायर से देखो टॉल पर्पल में इस तरीके के भी हैं, टॉल पर्पल में इस तरीके के भी हैं. ठीक है. टॉल पर्पल में इस तरीके से भी हैं और इस तरीके के भी हैं. ये चारों हम मेंशन कर चुके हैं. राइट. और इसी टाइप के आपको देखने को मिलते रहेंगे हर जगह पे. यहाँ पर हम पॉसिबल कितने भी निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कैपिटल टी को कांस्टेंट रखकर ये दोनों कॉम्बिनेशन निकाले और कैपिटल टी स्मॉल टी को कांस्टेंट रख के इस टाइप के कॉम्बिनेशन को निकाला है. और लास्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि पनेट स्क्वायर बनाओ. तो बच्चों हमने ये F2 जनरेशन का पनेट स्क्वायर ही बनाया है लास्ट पार्ट. ओके. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.